बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और आज हम बात करेंगे आर्गुमेंटेटिव एसे के ऊपर। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम जनरेटिव एसे के ऊपर बात कर रहे थे और आज हम आर्गुमेंटेटिव एसे के ऊपर बात करेंगे। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि आर्गुमेंटेटिव एसे, जिसको हम आर्गुमेंट ऐसे भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेट टॉपिक फेयरली एंड थॉरोली टू प्रेजेंट द राइटर आर्गुमेंट टू द रीडर। कि ऐसा ऐसे जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी छानबीन करना है मुकम्मल तौर पर और फेयरली जो है राइटर की आर्गुमेंट जो है अपने रीडर को देकर। द राइटर मेक अ क्लेम एंड आर्गो वाई एविडेंस एंड लॉजिक सपोर्ट द क्लेम अ वेल स्ट्रक्चर ऐसे। अब हम ये कह सकते हैं कि राइटर जो क्लेम करता है कि ये आर्गुमेंट जो है एविडेंस और ये लॉजिक, ये क्रिटिकल रीजनिंग जो है ये क्यों सपोर्ट करता है और वेल स्ट्रक्चर क्यों है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल देकर ये करता है। तो इस तरह के जो ऐसे होते हैं उनको हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ऐसे यूज द रेटरिकल डिवाइसेस टू स्ट्रेंथन देयर आर्गूमेंट। हम ऐसे जितने भी ऐसे होते हैं उनके हम रेटरिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं ताकि हमारे आर्गूमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पुख्ता हों। एंड दे एड्रेस टू अपोजिंग आर्गूमेंट, और जो मुखालिफ आर्गूमेंट्स होते हैं उनको हम अपोज करते हैं, मुखालफत करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एज काउंटर क्लेम। यानी एक क्लेम के अगेंस्ट हम जब एक क्लेम करते हैं तो उसको हम काउंटर क्लेम कहते हैं। अब हम तीसरा, व्हेन चूजिंग एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे टॉपिक, जब हम एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक का ऐसे चुनते हैं, सिलेक्ट एन इशू दैट यू कैन केयर अबाउट। ऐसा एक टॉपिक चुनना चाहिए जिसके बारे में पूरा जानते हूँ, और टॉपिक यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट, या ऐसा टॉपिक जिसके बारे में और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। एंड बिगिन रिसर्चिंग योर पोजीशन विद रिलायबल सोर्सेज। आपने गूगल करके सिर्फ नहीं देखना ना, आपने डिफरेंटली वे से जो है आपने करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपके रिलायबल सोर्सेज कौन हैं। सच एज अगर हम को एजुकेशन को देखें तो इसके अंदर जो है हमारे अपोजिंग आर्गूमेंट्स भी हैं, डिस्कशन है, हम अपने आर्गूमेंट से एक दूसरे को जो है एग्री और डिसएग्री करवाते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके इस ऐसे जो है आर्गुमेंटेटिव या आर्गुमेंट ऐसे जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड यू क्लेम एज ए थीसिस स्टेटमेंट। जो एक टॉपिक होता है जिसको आप क्लेम करना चाहते हो उसको इंट्रोड्यूस करवाएं पूरी अच्छी तरह। इसका टेक्स्ट और बॉडी क्या होगी, सपोर्ट योर पोजीशन विद द एविडेंस। आपने सबूत के जरिए लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग की वजह से सपोर्ट योर पोजीशन विद द एविडेंस एंड ब्रिंग अप काउंटर क्लेम। और आपने काउंटर यानी एक क्लेम के अगेंस्ट दूसरा क्लेम भी आपने खड़ा करना है। फिर कंक्लूजन की तरफ आना है, रीस्टेट योर क्लेम एंड समराइज हाउ यू प्रूव्ड इट। आपने अपने क्लेम को दोबारा, जो आपने अपना दावा किया है उसको दोबारा बताना है, समराइज करना है, उसको साबित करना है कि हाँ जो चीज़ आप कह रहे थे वो सिमिलरली इसी तरह थी और यही वो चीज़ थी। जब आर्गूमेंट के अगेंस्ट आप काउंटर क्लेम आप रखेंगे तो वो जनाब आर्गूमेंट की सूरत हाल बनेगी। और जब इस तरह के आर्गूमेंट्स होंगे तो डेफिनेटली आप कैसे के अंदर आर्गूमेंट्स बहुत होंगे। तो अब ये हमारा जो है आज का जो है ना वीडियो थी, इसको हमने डिस्कस की। थैंक यू सो मच फॉर आवर चैनल ए आर स्मॉल टॉक। और दूसरा हमारा चैनल है टीन स्पोर्ट जो खेलों की एनालिसिस देता है, उसको भी सब्सक्राइब करें। तो अब जो है टीन स्पोर्ट से हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम।